शुरुआत से हर कोई एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को फॉलो करना चाहता है और उसको पाने के लिए हर कोई सोशल मीडिया पर जाता है और देखता है कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं हेल्दी ईटिंग या हेल्दी लाइफस्टाइल की जब बारी आती है। तो अगर आप भी हेल्दी ईटिंग को पैशनेटली फॉलो करते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर की जर्नी बताएंगे और उनके बारे में बताएंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी और कैसे आप इस स्पेस में आ सकते हैं। सो वेलकम यश, वी हैव यश द वेलनेस कोच विद अस। सो यश, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, जो मेरी पहले जर्नी शुरू हुई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जर्नी थी। सो आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग इन होटल्स। सो होटल से फिर मैंने शिफ्ट किया थोड़ा, फिर मैं योगा, मेडिटेशन और साउंड हीलिंग में आया। बट मैंने देखा ये सब करते हुए भी बट माई स्टमक वॉज अनवेल। You know, I still had a lot of stomach problem, acidity and other ailments. So then I consulted few of the Ayurvedic doctors. So they consulted me कि आपको सबसे पहले योगा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो माइंड से, बट आपका जो खाने का तरीका है वो तामसिक है। क्योंकि मैं उस समय थोड़ा नॉनवेज भी लेता था, कोक डाइट जो हमारे ऑल जंक फूड्स, तो वो मैंने फिर परिवर्तन किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, सो मैंने वो कैसे किया, सो ऑफ कोर्स उसमें मुझे वो बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने लाइफ कोचिंग कर रखा था, NLP कर रखा था, तो काफ़ी टेक्निक्स जो थी उसकी वो उससे मुझे जो वो क्रेविंग थी वो खत्म हुई उससे धीरे धीरे। और आजकल तो जंक फूड की क्रेविंग हाँ, इस जनरेशन में इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब अनकंट्रोलेबल। Yesterday I was doing an event, so there was a young guy, he was having momos and I was just looking at him and you know why he's eating this. तो मैंने वो टेक्निक है मेरी, वो नेगेटिव एंकर्स बोलते हैं, NLP की एक टेक्निक्स होती है। तो जब भी आप जैसे वो जंक फूड होता है तो आप उसको एक नेगेटिव व्यू में देखते हो कि यार ये नहीं खाना, इससे तुम्हें ये हो जाएगा। तो मैंने वो अपने माइंड में ना वो हमेशा कंडीशन किया। तो मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके, जो हमारा जो इंडिया की जो पुरानी तरीके हैं, जो किचन के हैबिट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि हम जैसे पहले हम सुबह उठते थे तो वी यूज्ड टू ड्रिंक वाटर इन कॉपर। फिर किसी ज़माने में हम सिल्वर में पानी पीते थे बिकॉज हमारे जो एंशिएंट जो कल्चर है, इट्स अ वेरी रॉयल कल्चर, इट्स द ओनली कल्चर इन द वर्ल्ड विच इज़ सो रॉयल। हम कॉपर में, सिल्वर में, फिर हम पीतल के बर्तन जैसे ब्रास है उसमें हम खाना बनाते थे। तो मैंने वो अपना पूरा किचन, घर का पूरा जो डायनेमिक्स था पूरा बदल दिया। हाँ, फिर मैं मिट्टी के बर्तन लेकर आया। फिर मैं देसी घी, मैंने फिर देसी घी पे रिसर्च की कि देसी घी मैं कहाँ से ला सकता हूँ A2। तो मैं हरियाणा में रहता हूँ, गुड़गांव में, छोटी जगह है, नौरंगपुर में भी हमारा घर है एक। तो वहाँ से मैं गांव में गया, गांव के लोगों से पूछा मैंने कि यार देसी घी कैसे बनता है, सरसों का तेल कैसे निकलता है। तो ये मेरा बहुत रहता है। जैसे स्पेसिफिक स्पीकिंग वेलनेस में क्या है, जैसे आप सुबह उठो, यू नो, हैविंग अ रेगुलर योगा, मेडिटेशन, देन यू शुड बी माइंडफुल अबाउट। तो मेरा एक वो मंत्र है, वो ये है कि थिंक एंड ईट माइंडफुली। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज़ छोड़ दो, बर्गर आप खाना छोड़ दो, तो ये गलत रहेगा। ट्रेंडिंग ये है कि सस्टेनेबल, हाउ आई कैन सस्टेन माई ट्रैवल। एक तो उनको ट्रैवल करने का शौक है क्योंकि ट्रैवल से आपका दिमाग शांत होता है, और हेल्दी ईटिंग। आप जो जंक फूड है, आप जो बहुत ज़्यादा खा रहे थे उसकी आप क्वांटिटी 20%, 25% या 50% कम कर सकते हैं। इतना ही करना है। आप लोगों को इतना ज्ञान मत दो कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए, सो देन इट बिकम्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। करेक्ट। वहीं अगर वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो इस समय कई लोग योगा करते हैं, कई लोग अलग अलग टाइप के योगाज आजकल आ गए हैं। तो इस समय इस स्पेस में क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है? सबसे ज़्यादा है जो डी स्ट्रेसिंग योगा फॉर डी स्ट्रेसिंग। क्योंकि किस तरह से हम योग के माध्यम से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और वही मेरा जो योगा स्टूडियो है उसमें भी मैं वही कराता हूँ कि किस तरह से हम सटल योगा आसन्स करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत सरल है योगा। एंड ऑल्सो अगर कोई अगला सोशल सुपरस्टार, सोशल मीडिया के लोगों को हम सोशल सुपरस्टार बोलते हैं, तो अगर आप किसी को अगला सोशल सुपरस्टार बनना है वेलनेस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, वेलनेस सुपरस्टार बनने के लिए सबसे पहले ये है कि आप खुद फॉलो करें, आप तभी आपके साथ लोग कंटेंट कनेक्ट होंगे। मेरे साथ क्यों कंटेंट हो पाते हैं, क्योंकि मैं आई ट्राई टू फॉलो। तो जब तक वो आपको आपके चेहरे पे भी दिखेगा, आपके लुक्स में भी दिखेगा कि आप व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर प्रीचिंग। तो सबसे पहले ये है कि जेन्युइन कंटेंट। सो प्रैक्टिस एंड व्हाट यू प्रीच, यस, दैट्स द मेन मकसद। यू कैन मेक लॉट ऑफ कंटेंट। आप इधर उधर से कॉपी करके कंटेंट बना सकते हैं, बट उसका एसेंस वो अपने आप झलकेगा आपकी इमोशंस में। हाँ, तो यश ने काफ़ी सारे टिप्स दिए और बताया कि किस तरीके से आप अगले वेलनेस इंडस्ट्री के सोशल सुपरस्टार बन सकते हैं। तो अगर आप उनकी जर्नी से इंस्पायर होते हैं तो भाई अगला स्टेप लीजिए। पहले तो खुद से
प्रैक्टिस करिए जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, बिकॉज व्हाट यू प्रैक्टिस इज व्हाट यू प्रीच, तभी लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे. सो थैंक यू सो मच यश फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत.